आई एम डेडिकेटेड, आई एम हार्ड वर्किंग, आई एम सिंसियर, आई एम अ ग्रेट टीम प्लेयर एंड ये सारी जो चीज़ें हैं ये सारी फ्लफ हैं. कोई भी इन चीज़ों को सुनना नहीं चाहता. एंड आई गारंटी कि आपने अपने रिज्यूमे में कहीं लिखा होगा, कवर लेटर पे लिखा होगा या आप इंटरव्यू में बोल के आए होंगे. हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल. आज हम बात करेंगे इंटरव्यू में क्या क्या होता है और आपको कैसे प्रिपेयर करना है अपने लिए. सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड बिकॉज लास्ट पार्ट जो है वो एक बोनस टिप होने वाला है. सो वन थिंग टू अवॉइड इज फ्लफ. फ्लफ का मतलब है कि फालतू की चीजें, जैसे कि मैंने अभी बताया शुरुआत में कि आई एम वेरी हार्ड वर्किंग, आई एम वेरी दिस एंड दैट. अपनी तारीफें ऐसे ही करना, एडजेक्टिव वर्ड्स यूज करना वेगली, इस चीज को सब लोग टाइम वेस्ट मानते हैं. और जैसे ही अगर आप ये बोलना शुरू करोगे तो जो भी इंटरव्यू ले रहे हैं ना वो थोड़े से स्विच ऑफ होना शुरू हो जाएंगे. क्या चीजें बोलनी है वो मैं आपको बताता हूँ, बिकॉज मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज ली हैं जिसमें कि हायरिंग के टाइम पे मैंने बहुत सारे कैंडिडेट्स के साथ बात करी, इंटरव्यूज लिए हैं, और कैसे मैं फिल्टर करता हूँ वो चीज मैं आपको बताने वाला हूँ आज, बिकॉज ये चीज आपके बहुत काम आने वाला है. मैंने कुछ नोट्स बना रखे हैं अपने साथ सो दैट आई डोंट मिस आउट ऑन एनी ऑफ दिस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. तो सबसे पहला जो है, व्हाट हैपेंस इन एन इंटरव्यू इज द इंटरव्यूअर विल आस्क यू टेल अस अबाउट योरसेल्फ. आपको अपना जो स्टोरी है वो बताना है और इसमें आपको एक थोड़े एंगेजिंग तरीके से बताना है, इंटरेस्टिंग तरीके से बताना है, बिकॉज इसमें लोग क्या ढूंढ रहे होते हैं, इंटरव्यूअर्स क्या ढूंढ रहे होते हैं कि क्या आपकी स्टोरी कितनी इंटरेस्टिंग है, इन चीज़ों से क्या क्लूज लिया जा सकता है, और आपकी जो शौक हैं, जो आपकी जो हॉबीज़ हैं वो कैसे आपकी जॉब से कनेक्ट कर सकते हैं. बिकॉज कभी कभी ऐसा होता है कि जॉब रिक्वायरमेंट के अलावा पर्सनल कुछ क्वालिटीज़ भी चाहिए होती हैं कंपनीज में जो आप फुलफिल कर सकते हो जस्ट बिकॉज ऑफ योर हॉबीज़. फॉर एग्जाम्पल कि म्यूजिक में आपका शौक है, तो जो भी हायरिंग कंपनी है उनका अगर कोई क्लाइंट है जो म्यूजिक इंडस्ट्री से रिलेटेड है तो आपको डेफिनेटली वो प्रेफर करेंगे जस्ट बिकॉज योर हॉबी और योर बैकग्राउंड इज इन म्यूजिक. आप डेफिनेटली आप इन चीज़ों को मेंशन करें. सबसे पहले तो आप अपनी जो इंट्रोडक्शन है, सेल्फ इंट्रोडक्शन है, उसको डेफिनेटली अच्छे से प्रैक्टिस करें घर पे. टेलिंग अबाउट योर स्टोरीज, आप अपनी जो पूरी जो अपनी फैमिली के बारे में बताइए, कहाँ से आते हैं, व्हाट इज़ योर एथनिसिटी, आपका कल्चर क्या है. जितना आप ये बताएंगे उतनी आपकी जो डेप्थ है वो लोग गेज कर पाएंगे. लोगों को पता चलेगा कि आप कितनी डेप्थ में बातें करते हैं या कितना शैलो बातें करते हैं. और इसी के साथ साथ में आप ये ज़रूर बताएं कि फॉर एग्जांपल आपका कोई अगर हॉबी है तो आप हॉबी को इस तरह बताएं कि जिस चीज़ में आप सीरियस हैं. मतलब ये नहीं बताएं कि फॉर एग्जांपल अगेन कि इफ़ यू से कि आपका हॉबी है आई लव म्यूज़िक, और अगर इंटरव्यू पूछे कि ठीक है आपका म्यूज़िक में क्या शौक है, क्या चीज़ है, तो आप अगर बोलेंगे कि हाँ आई लव टू लिसन टू म्यूज़िक, इसका मतलब ये नहीं कि आई लव म्यूज़िक. दैट इज़ अ यूजलेस टॉपिक. आप उस टॉपिक को टच भी मत करें जब तक आपका उस टॉपिक में, उस फील्ड में कोई थोड़ा सा डेप्थ ना हो या आपने कुछ खुद किया ना हो, तब तक आप उस चीज़ के बारे में बात ही ना करें. चाहे वो थोड़ा सा रिसर्च हो, चाहे कुछ भी हो. कुछ अगर आपके पास टॉकिंग मैटर उसमें नहीं है तो आप उस चीज़ को मत बताएं कि वो आपका हॉबी है, बिकॉज उससे क्या होगा कि जो इंटरव्यूअर है वो आपको समझ जाएगा कि हाँ आप शैलो बातें करते हैं. और ये चीज़ आपको हमेशा अवॉइड करना है कि कोई भी आपको इस चीज़ में ना पकड़े कि आप किसी भी बात में सरफेस लेवल बातें कर रहे हैं या फिर ढीली बातें कर रहे हैं. तो और वो चीज़ हर जगह रिफ्लेक्ट करेगा, आपके काम पे रिफ्लेक्ट करेगा, आपके जो एंटायर जो बाकी का जो इंटरव्यू है उसमें भी रिफ्लेक्ट करेगा. तो डेफिनेटली अपनी जो हॉबीज़ हैं, जो आपके इंटरेस्ट हैं, उसमें कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर बताएं जिसमें कि आपने कुछ किया हो या जिसमें आपने कुछ अचीव किया हो या आपने कुछ रिसर्च किया हो या आप उसके बारे में थोड़ा इन डेप्थ जानते हैं. उन्हीं चीज़ों के बारे में आप मेंशन करें. एंड डेफिनेटली व्हेन यू टेल योर स्टोरी, लाइक आई सेड, कि अपनी बैकग्राउंड, अपनी फैमिली, कल्चर, कहाँ से आए हैं, स्कूलिंग कहाँ करिए, स्कूलिंग की कुछ एक्सपीरियंस बताइए, उसमें आपको क्या, किन चीज़ों में अच्छे थे, किन चीज़ों में बुरे थे. ऑल्सो टॉक अबाउट योर फेलियर्स एंड एवरीथिंग. बी ऑनेस्ट. मतलब एक ऑनेस्ट स्टोरी बताइए जिस चीज़ में आपने कुछ चीज़ों में सामना किया हो, कुछ लाइफ में जो प्रॉब्लम्स का सामना किया हो, कैसे आपने उसको ओवरकम किया. ये सारी चीज़ें होती हैं जो इंस्पायर करती हैं. तो ये जो पहले जो टॉपिक है जिसमें कि द इंटरव्यूअर विल आस्क यू कि टेल अस अबाउट योर सेल्फ, जो कि 99.9% के टाइम पे इंटरव्यूज़ में होता है कि टेल अस अबाउट योर सेल्फ. चाहे हमारे हाथ में, अगर मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ आपका, मेरे हाथ में रिज्यूमे होगा आपका, मेरे हाथ में आपका सब कुछ चिट्ठा होगा, लेकिन फिर भी मैं आपसे सुनना चाहूँगा हाउ डू यू टेल अबाउट योर सेल्फ. तो इस चीज़ को थोड़ा पर्सनल टच के साथ, ऑनेस्टी के साथ और एक्सप्रेशंस के साथ, स्माइल करते हुए आप इस चीज़ को बताएं. बिकॉज इन चीज़ों में क्या कर रहे हैं हम, आपकी पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट कैसे करते हो आप वो देखते हैं. आप कितने ऑनेस्ट हो, आपकी इंटेग्रिटी कितनी सही है, या फिर हर एक चीज़ में आपकी जो ऑनेस्टी देखते हैं. इसमें एजुकेशन में आप जो आप बताएंगे ऑलरेडी कि आपने एजुकेशन कहाँ से किया है, वो आप अपने स्टोरी में बता सकते हैं, ऑलरेडी सेल्फ इंट्रोडक्शन में बता सकते हैं, लेकिन उन चीज़ों में आप कुछ और भी बता सकते हैं. फॉर एग्जांपल इफ़ यू
डिड सम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, कुछ सोसाइटी में आप पार्ट लेते थे या फिर किसी किसी चीज़ में आप हेड बॉय हेड गर्ल थे, बिकॉज उससे क्या होता है हमें पता चलता है कि आप में एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स है, आप में लीडरशिप क्वालिटीज़ है, आप में सेल्फ इनिशिएटिव वाली क्वालिटीज़ हैं, तो इस चीज़ों से काफ़ी चीज़ें बढ़ता है। बहुत शॉर्ट में बताइए, लेकिन बताइए, डेफिनेटली मेंशन करना। तो दैट इज़ दैट। नाउ जो वर्क एक्सपीरियंस है इसमें दो तीन चीज़ें हैं। एक तो रेज्यूमे में डेफिनेटली आप मेंशन करना कि आपकी जो ईयर्स, मतलब जो टाइमलाइन ज़रूर मेंशन करना कि आपने फर्स्ट कंपनी में कब से कब जॉब किया है, वो डेट, और डेट तो नहीं, मंथ एंड ईयर डेफिनेटली मेंशन करना, बिकॉज उससे पता चलता है कि आपकी जो जितनी जो डेटा है वो कितनी रियल है, कितनी जेन्युइन है। बिकॉज जो लोग अपनी जो इसमें ईयर्स मेंशन नहीं करते, नंबर ऑफ़ ईयर्स, नंबर ऑफ मंथ जो आपने जॉब की है उसको मेंशन नहीं करोगे तो उसमें डाउट होना शुरू होता है। तो वो चीज़ आप अवॉइड करें सबसे पहले, डू मेंशन दैट। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, इन योर वर्क एक्सपीरियंस आपने और एक और चीज़ मेंशन ये करना है कि अपार्ट फ्रॉम योर जॉब डिस्क्रिप्शन, जो आप ऑलरेडी बताएंगे कि हाँ आपने एज अ डिज़ाइनर और एज अ मैनेजर और एज अ मार्केटिंग मैनेजर और जो भी प्रोफाइल है आपने क्या काम किया, उसमें दो चीज़ बताइए। एक तो आप अपना जॉब डिस्क्रिप्शन बताइए कि आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रही थी और उसमें आपने क्या, आपकी टीम कैसी रही थी। उसके साथ एक और चीज़ आप ज़रूर मेंशन करें कि उस जॉब के दौरान आपने क्या अचीव किया था। कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर होंगी जो आपने, कोई एक टास्क, कोई डिफ़िकल्ट टास्क आपने अचीव किया होगा, चाहे वो एज अ टीम मेंबर हो, चाहे वो एज एन इंडिविजुअल हो, चाहे वो आपका इंडिविजुअल प्रोजेक्ट था या फिर एज अ पार्ट ऑफ द टीम आपका प्रोजेक्ट था। उस चीज़ को आप डेफिनेटली मेंशन करें। फॉर एग्जांपल कि मेरे एक जॉब ड्यूरेशन के टाइम में मुझे किसी चीज़ के लिए अवार्ड मिला था, और वो था बेसिकली मेरे डोमेन से थोड़ा सा अलग हटके काम था, लेकिन मैंने उस चीज़ को किया क्योंकि उस समय दैट वाज द रिक्वायरमेंट फॉर द कंपनी, और मैंने उस पर इनिशिएटिव लिया। तो मैंने कुछ काफ़ी चीज़ों को खुद सीखा और उसके बाद मैंने उस चीज़ को डिस्प्ले किया और आगे जाके वो चीज़ कंपनी के लिए बहुत सक्सेसफुल रहा। सो ये चीज़ इट शोज़ इन एन इनडायरेक्ट वे कि काफ़ी लोगों ने मुझे बताया कि इस चीज़ से ये पता चलता है कि दैट आई एम वेरी फ्लेक्सिबल एंड ओपन टू लर्निंग, और ओपन टू लर्निंग होना एक इन इट सेल्फ इज़ अ वेरी गुड क्वालिटी, राइट। तो अपनी हर एक जॉब डिस्क्रिप्शन के साथ, ड्यूरेशन के साथ, आप अपना जॉब रोल बताएं और अपना कोई भी सक्सेस स्टोरी डेफिनेटली मेंशन करें, क्योंकि उससे क्या होता है, आप लोगों को ये भी पता चलता है कि आप कितनी मेच्योरली सोच सकते हैं। ये अंडरस्टैंडिंग के साथ अगर आप अपना वर्क एक्सपीरियंस शेयर करेंगे तो डेफिनेटली इट विल वर्क आउट रियली वेल फॉर यू। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज़, जो आपसे शायद कोई पूछेगा नहीं, लेकिन आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको खुद मेंशन करना है कि हाउ फिट आर यू फॉर दिस प्रोफाइल। जो भी प्रोफाइल के लिए आप अभी इंटरव्यू दे रहे हैं, उसके लिए आप कैसे फिट हैं, ये चीज़ आपको पहले ही थोड़ा होमवर्क करके रखना पड़ेगा। तो उसमें क्या होता है, आई टेल यू कुछ चीज़ें। सबसे पहला होता है कि आप जॉब जो भी इंटरव्यू के लिए जो वो निकला होता है, रिक्वायरमेंट निकला होता है, उसमें जॉब डिस्क्रिप्शन मेंशन किया होता है। उस जॉब डिस्क्रिप्शन को अगर आपको लगता है कि वो आपके एक्सपीरियंस के साथ या आपकी एजुकेशन के साथ अलाइन होती है, तो उसको अच्छे से स्टडी करें, अच्छे से रीड करें, और उसी के अंदर आपको हिंट्स मिलेंगी कि आप उसके लिए कैसे फिट हैं। तो अपनी जो स्टोरी है, अपनी जो वर्क एक्सपीरियंस है, उसमें उस पार्ट को हाईलाइट करें। एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि समझ लो कि वीडियो एडिटर की रिक्वायरमेंट है, और वीडियो एडिटर जो है वो रील्स बना सकता है, ठीक है, और आपका जो बैकग्राउंड है शायद आपने फिल्म मेकिंग में किया है या शायद आपने कुछ और चीज़ों में ग्राफिक डिज़ाइन में किया है, लेकिन आपका शौक रहा है कि आप वीडियोस वगैरह बनाते हैं, कुछ सोशल मीडिया में रील्स वगैरह अपलोड करते हैं। तो अब आप अपना जो रिज्यूमे है उसमें, और अपनी जो डिस्क्रिप्शन जो आप इंटरव्यू में बताने वाले हैं, उसमें आप वीडियो एडिटिंग को हाईलाइट करेंगे, क्योंकि वो आपके जॉब डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। तो वो वाली एग्जांपल्स आप बताना शुरू करें कि हाँ आपने ये वीडियो एडिटिंग किया हुआ है और आपको इसमें टेक्निकली ये सारी चीज़ें मालूम हैं। जब आप टेक्निकल वर्ड्स यूज़ करना शुरू करोगे, तब जाके आपका जो स्ट्रेंथ है और बढ़ता जाएगा। एक और बड़ी गलती है कि इंटरव्यू में जब इंटरव्यू जो पूछता है, कुछ टेक्निकल चीज़ों जो पूछता है, उस टाइम पे अगर आप टेक्निकल वर्ड्स यूज़ करके अगर आप आंसर नहीं करोगे, तो इंटरव्यू को पता चल जाता है कि हाँ आप में दम नहीं है। आप जब भी आपको मौका मिलता है, जिस भी टाइम जितना मौका मिलता है, आप टेक्निकल वर्ड ज़रूर यूज़ करें अपनी फील्ड के बारे में। तभी जाके आपका जो प्रोफाइल है वो बहुत स्ट्रांग होगा, क्योंकि इंटरव्यूअर ये देख रहा होता है कि आप कितने क्लियर हैं अपने कॉन्सेप्ट्स के बारे में, अपनी जो वर्किंग स्ट्रैटेजी के बारे में। आप जो काम करने वाले, इवन एज अ स्किल्ड लेबर भी करने वाले हैं ना, उसमें भी टेक्निक्स की ज़रूरत
के 2 साल के बाद आप क्या कर सकते हो। तो ये क्वालिटीज़ जो हैं वो एक प्रोफाइल के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और जो अच्छी कंपनीज़ होती है, जहाँ पे भी अच्छी कंपनीज़ और अच्छी ग्रोथ के लिए जो भी लोग हायर करते हैं, वो उस समय ये सारी चीज़ें देख रहे होते हैं। चलिए, अब आप यहाँ तक अगर वीडियो में बंधे हुए हैं एंड यू स्टिल वाचिंग दिस वीडियो, सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। और अगर आपको ये वीडियो में वैल्यू लग रहा है तो डेफिनेटली यू कैन सब्सक्राइब टू द चैनल, बिकॉज मैं अदरवाइज आपको बोलता नहीं हूँ। एनीवेज, नाउ कमिंग बैक टू द बोनस टिप इज़ कि इंटरव्यू जब आपका होता है ना, उससे कुछ दिन पहले आप ऑलरेडी मैनिफेस्ट करना शुरू करें। आप अपने बारे में क्यों यू आर द बेस्ट बेट फॉर दिस प्रोफाइल, ये रीज़न आप बिल्डअप करना शुरू करें। इंटरव्यू से बहुत दिनों पहले आप ऑलरेडी अपने आप को, अपने माइंड को प्रिपेयर करना शुरू करें कि क्यों आप सबसे बेस्ट हैं इस प्रोफाइल के लिए, क्यों आपको लोग हायर करेंगे, उसके बारे में आप सोचना शुरू करें। जब आप उस चीज़ पे फोकस करेंगे तभी जाके आप उसकी रीजनिंग कर पाएंगे। जब आप उसकी रीजनिंग कर पाएंगे तभी आप उनकी डिटेल्स निकाल पाएंगे और तभी आप इंटरव्यू में कॉन्फिडेंट रहेंगे। तो ये चीज़ जो है लोग काफ़ी करते नहीं हैं, इंटरव्यू में अचानक से चले जाते हैं बिना कुछ चेक किए, कंपनी के बारे में ना जाने, क्या प्रोफाइल है, किधर है, कौन से लोकेशन पे क्या होने वाला है, काफ़ी चीज़ों के बारे में जानना पड़ता है। तो डेफिनेटली आप उस चीज़ों का सारा होमवर्क 1-2 हफ्ते पहले करके रखें एंड देन सबसे पहले आप यही सोचें कि आप हाउ यू आर द बेस्ट पर्सन, बेस्ट प्रोफाइल फॉर दिस इंटरव्यू, राइट। और एक और जो टिप है कि इंटरव्यू आजकल जो है आफ्टर पैंडेमिक क्या होने लग गया है, जूम कॉल्स में होना शुरू हो गए हैं। सो फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू आपका हमेशा जूम कॉल पे रहेगा। 90% ऑफ द इंटरव्यूज हैपन्स ऑन जूम कॉल। तो उसमें आपको कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना है, कैसे प्रेजेंटेबल रहना है और कैसे आप उस इंटरव्यू को नेल करना चाहते हैं, तो उसके लिए वीडियो आ रहा है यहाँ पे, सो यू कैन चेक इट आउट।